नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। हर महीने नए नए चैलेंज चलते आते हैं हमारे, और इस महीने के चैलेंज का आज तीसरा दिन है। आप लगातार कंसिस्टेंट रह रहे हैं, आप सब तारीफ के दार हैं। अब ऐसे ही आपको कंसिस्टेंट रहना है, चाहे आपको रोजाना 5 मिनट करना पड़े, 10 मिनट करना पड़े। यू हैव टू कंसिस्टेंट इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। यदि अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और आज शनिवार है, शनिवार को मैं ऐसे 12 सुपर योगासन के बारे में क्लास करवाएंगे जिसमें आप 50 से ज्यादा बीमारियों के ऊपर काम कर सकते हैं। जितनी बीमारियां हैं उनसे सारे ये आसन से रिलेट कर सकते हैं। इन 12 सुपर योगासन का एक तो आपको नाम याद रखना है, लेकिन वो कैसे करते हैं वो पूरा याद करना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम शुरू कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें ऐसे बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लें। और एक दो अपडेट और हैं, जल्दी हमारे जो व्लॉग्स हैं वो आने वाले हैं। आप सब यदि एक्साइटेड हैं हमारे व्लॉग्स के लिए, एक बार फिर से भी लिख दीजिए। मंडे से मोस्ट प्रोबेबली हमारा पहला व्लॉग आ जाएगा। मंडे से पहला व्लॉग का पहला एपिसोड आ जाएगा, जिसमें मेरी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में और हमारे जो योग मिशंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप सब के सब एक्साइटेड हैं व्लॉग्स के लिए? वी कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, वी कमेंट कर देंगे। और बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। और हमारे संडे को हम चंद्र नमस्कार करवाएंगे। एक संडे को चंद्र नमस्कार होता है, एक संडे को सूर्य नमस्कार, और 2 संडेज को हम बॉडी डिटॉक्स करवाते हैं। ये हमारा 4 जो संडेज होते हैं उनका शेड्यूल रहता है, यानी कि अल्टरनेटिव संडे बॉडी डिटॉक्स करवाते हैं हम, लघु शंख प्रसारण करवाते हैं, एलएसपी करवाते हैं। इस संडे को हम चंद्र नमस्कार करवाएंगे, उससे अगले संडे को हम फिर से एलएसपी करवाएंगे। चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं ज्वाइंट मोबिलिटी के साथ। ब्लॉग्स वाले साथ भी बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। चलिए जल्दी लेके आएंगे, मंडे से हमारा ब्लॉग शुरू हो जाएगा। दोनों हाथों को इस तरह से सामने ले आएंगे, अपनी फिस्ट बना लेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से दोनों हाथों को कब्जे बनाते हुए अपने शोल्डर्स के ऊपर पुट करेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेशन करेंगे। 1 2 3। कोशिश कीजिए आपके एल्बोज एक दूसरे को टच करें। 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से नेक को मोबिलाइज करेंगे। यदि आपसे मेरी में जितनी मात्र शक्तियां हैं, पित्तर शक्तियां हैं, घुटनों में दर्द के कारण इस तरह से नहीं बैठ पाते, आप चेयर के ऊपर बैठकर या बेड के ऊपर बैठकर भी सेम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल आराम आराम से राइट में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे। लुक राइट, लेफ्ट, राइट,
left, right, left, right, left, right, left, last time right and left. अब यहां से हम अप एंड डाउन मूव करेंगे हमारी नेक का, बिल्कुल आराम आराम से करना है, स्लो एंड जेंटल. लुक अप, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. सर्वाइकल है तो ज्यादा नीचे नहीं झुकेंगे. इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. सेंटर. वेरी गुड. अब यहां से हमारी जो कमर है उसको मोबिलाइज कर लेते हैं. कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप, राइट हैंड ऑन लेफ्ट नी कैप, लेफ्ट घुटने के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे. लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे. वेरी गुड. सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड में, अपोजिट साइड. लेफ्ट हैंड ऑन राइट नी कैप, एक्सेल एंड ट्विस्ट योर एब्डोमेन. लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे, अपने हाथों की अंगुलियों को सेपरेट कर लेंगे. वेरी गुड. सेम हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे. चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. वेरी गुड. अब यहां से अपने शोल्डर्स के ऊपर एक काम और करेंगे, क्योंकि आज हम गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे तो शोल्डर्स को थोड़ा सा और मोबिलाइज करेंगे, एक्स्ट्रा मोबिलाइज करेंगे. कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस की डायरेक्शन में खोलेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दूसरी साइड से 1 2 3 4, बहुत बढ़िया. 5, वेरी गुड. 6 7 8 9 10, वेरी गुड. अब अपने राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे अपने शोल्डर्स की, और अपने लेफ्ट हैंड से आपकी राइट कोहनी है, राइट एल्बो है, उसको ग्रैब करते हुए पीछे की तरफ पुश करेंगे ऐसे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट हैंड के साथ. लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब यहां से दोनों हाथों को पैरेलल कर लेंगे एंड अप एंड डाउन मूव करेंगे इसे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9, very good. 8 7 6 5 4 3 2
व्हाट। अब हमारी जो लोअर बॉडी है उसके सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, उसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। ये मोबिलिटी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपकी जितनी भी थेरेपेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। ये मोबिलिटी मूवमेंट्स डेली कीजिए। अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट पुट कर लेंगे, जो मेरी मात्र शक्तियां हैं, पितर शक्तियां हैं वो। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट। वेरी गुड। अब यहां से अपने पंजों को आपकी तरफ खींचिए। आपकी काफ मसल एक्टिवेट होती है। आपकी जब काफ मसल एक्टिवेट होती है आपका डाइजेशन बेहतर होता है, आपकी जो शुगर है वो मैनेज होती है, वेरिकस वेन्स वगैरह की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इस तरह से खींचिए। पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए सामने। अब इसे डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। चलिए, इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, inhale 3, exhale, inhale 4, exhale, inhale 5, exhale, inhale 6, exhale। श्वास भरते हुए आपकी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। inhale 8, exhale, inhale 9, exhale। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए घुटनों को आपकी तरफ, पंजों को आपकी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। अब इसे एंकल रोटेशन करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सेक कर लीजिए। वेरी गुड। अपनी लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रख लेंगे। राइट थाई के ऊपर नहीं रख पा रहे, नो प्रॉब्लम। राइट नी कैप यानी राइट घुटने के पास रख सकते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए श्वास भरते हुए अपने घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, inhale 4, exhale down, inhale 5, exhale, inhale 6, exhale, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। अपने ग्लूट्स में डीप स्ट्रेच फील करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। जितनी भी हमारी स्ट्रेस है, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, वो सारे हमारे हिप्स में स्टोर हो जाते हैं और जब हम इनको लूजन अप करते हैं तो सारी चीजें रिलीज हो जाती हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब लेफ्ट लेग को सामने कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे विद आवर राइट लेग। राइट लेग को लेफ्ट थाई पे, लेफ्ट थाई के ऊपर पुट नहीं कर पा रहे, नी कैप के पास रख लेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक। इनहेल 1, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन, इनहेल 4, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द डीप स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 6, एक्सेल डाउन, इनहेल 7। बहुत बढ़िया। एक्सेल डाउन। आप सब के सब अभ्यास करते रहें। इनहेल 8,
एक्सेल डाउन, सिर्फ देखना नहीं है। इनहेल 10, होल्ड, फील द डीप स्ट्रेच इन ग्लूट्स। जब मेरी माता शक्तियां, पितृ शक्तियां और माताएं बहनें हैं, भाई हैं, सिर्फ देख रहे हैं, देखने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ में प्रैक्टिस भी करना है। एक्सेल डाउन, वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सामने करते हुए सेक कर लेंगे। अब हमारी हिप जॉइंट के लिए एक और मोबिलिटी करेंगे। क्या करेंगे? अपने लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में इस तरह से ग्रैब कर लेंगे। अब श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। यदि आपसे इतना बेंड नहीं हो, आप इस तरह से क्रॉस में कर सकते हैं। ध्यान रहे आपके दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। ये प्रैक्टिस करनी है, ये कोशिश करनी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं डायनेमिक रूप से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट 10 एंड होल्ड। यहां से क्रॉस करते हुए ऐसे होल्ड कर लें। आपको मैंने कल भी बताया था, यदि आपको फ्रीक्वेंट यूरिन पास आउट हो जाता है, हंसते हुए चीखते हुए पेशाब निकल जाता है, उस चीज के लिए इस तरह से क्रॉस करके बैठे रहिए, ताकि हमारे जो पेरिनियम मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं इससे। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। ओके, लेफ्ट लेग को सीधी कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे विद अवर राइट लेग। राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ग्रैब कर लेंगे। विद इनहेल, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए व्हाइल एक्सेलिंग फॉर्म। 10 की काउंटिंग पे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रॉस होल्ड करेंगे इस तरह से फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सीधे करते हुए सीख कर लें। अब यहां से हमारा पहला आसन शुरू करते हैं। आज आसन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो आज 2-2 राउंड ही करेंगे, हर आसन के 3 राउंड के बजाय। पहला आसन आप सबको पता है, बटरफ्लाई बदकोण आसन। हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए। जितना क्लोज आप लेके आ सकते हैं उतना क्लोज लेके आएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। ग्रैब योर फीट, अपने पैरों को ग्रैब करेंगे। चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे इस तरह से, चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे एंड अप एंड डाउन मूवमेंट। पहला आसन बटरफ्लाई बदकोण आसना। सारे आसनों को नाम याद करने हैं और आपको कमेंट करने हैं। 12 के 12 आसन के नाम आपको याद होने चाहिए। घुटनों में दर्द है, क्या करेंगे? हील्स को अपने मैट के आउटर एज पर रख लेंगे, मैट के बिल्कुल बाहर रख लेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे ऐसे और बिल्कुल अपनी कमर के पास रखेंगे, ताकि बैक स्ट्रेट रहे। और अप एंड डाउन मूवमेंट। बटरफ्लाई बदकोणासन कम से कम 150 से 200 बार आप बटरफ्लाई कीजिए एक राउंड में। अभ्यास करते रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 1 2 3 4। आपके पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पीईडी, जितनी भी इंटीमेट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप रोजाना बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए। प्रैक्टिस बटरफ्लाई एवरी डे फॉर इंटीमेट हेल्थ। लास्ट के 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को सामने खोलते हुए सीख कर लें। अब सेकेंड राउंड में हम आंखें बंद करते हुए करेंगे। विल प्रैक्टिस विद अवर क्लोज्ड आईज, ताकि हमारा मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड हो सके। स्टार्ट, गो फॉर राउंड 2। टेक योर पोजिशंस। ओके,
आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, स्टार्ट। 1 2। आंखें बंद करते हुए आपका पूरा ध्यान आपके पेरिनियम रीजन पर, आपके इनर थाइज, आपके ग्लूट्स में होने वाले स्ट्रेस यानी कि खिंचाव के ऊपर फोकस करेंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे एंड सिक कर लेंगे। वेरी गुड। ये हो गया हमारा पहला आसन, बटरफ्लाई बद्धकोणासन। अब यहां से सेकंड आसन में आते हैं जिसका नाम है वक्र आसन। वक्र यानी कि आपको ट्विस्ट करना है। कैसे करेंगे? अपने लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे। लेफ्ट लेग नियर योर राइट नी कैप। अब यहां से अपने लेफ्ट हैंड को बिहाइंड योर बैक। कितना डिस्टेंस? 1 हैंड डिस्टेंस, आपकी कमर के पीछे 1 हाथ का डिस्टेंस। अब विद इनहेल श्वास भरते हुए रेज योर राइट हैंड को रेज करेंगे एंड श्वास छोड़ते हुए अपने पेट एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे। आपकी राइट एल्बो को पुट करेंगे लेफ्ट नी कैप के अगेंस्ट नी और पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे ऐसे। लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे ऐसे। इतना नहीं हो पा रहा, इतना कर लीजिए, हाथ से अपने लेफ्ट नी कैप को ग्रैब कर लीजिए। ये जो पेट बीच में आ रहा है इसे भी कम करना है। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे। जैसे कितने स्मूथली हम एग्जिट किए ना, इसी तरह से आसन की एंट्री और एग्जिट को आपको याद रखना है। अगेन सेकंड अपोजिट साइड से कैसे करेंगे? राइट लेग नियर योर लेफ्ट नी कैप, राइट हैंड बिहाइंड योर बैक। कितना डिस्टेंस? 1 हैंड डिस्टेंस। नाउ विद इन हियर श्वास भरते हुए रेज योर लेफ्ट हैंड। श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे। अपनी लेफ्ट एल्बो को राइट नी कैप के अगेंस्ट में पुट करते हुए ट्विस्ट कर देंगे ऐसे। आपकी क्रैकिंग साउंड आएगी आपकी बैक से। इतना नहीं हो पा रहा, इतना कर लीजिए। बस जितना आपसे हो पाए उतना कर लीजिए, करते रहिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से पहले लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज करेंगे। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। एक राउंड और करेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे, एंट्री एंड एग्जिट इतनी इजी वे में आपको आसन करवा देंगे कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे ये आसन। वापस से लेफ्ट लेग नियर योर राइट नी कैप। आसन का नाम है वक्र आसन। लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक, 1 हैंड डिस्टेंस। नाउ विद इनहेल रेज योर राइट हैंड, एक्सेल ट्विस्ट योर एब्डोमेन एंड ट्विस्ट। आपके दोनों शोल्डर्स इन लाइन हो जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। इतना नहीं हो पा रहा, इतना कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे। सेम रिपीट करेंगे अपोजिट साइड। राइट लेग नियर लेफ्ट नी कैप, राइट हैंड बिहाइंड योर बैक, 1 हैंड डिस्टेंस। इनहेल के साथ रेज योर लेफ्ट हैंड, एक्सेल इनके श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक। इतना कर लीजिए। होल्ड करेंगे आंखें बंद करते हुए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से राइट लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वक्रासन आपके डाइजेशन, आपके डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल करता है। आपको पेट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके लिए जो अपना वक्रासन है, खासकर आपके डाइजेशन, आपके जो डायबिटिक हैं उनके लिए तो रामबाण आसन है। अब थर्ड आसन आते हैं गोमुख आसन के ऊपर। आपके पोस्चर को करेक्ट करता है, आपके पेरिनियम मसल्स को स्ट्रोंग करता है। कैसे करते हैं, यहां से थोड़ा सा फ्रंट व्यू में दिखा देता हूं अपनी। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप गोमुख आसन को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर सिंपल उसका इजी वेरिएशन मैं आपको करवा दूंगा। आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। अपने राइट लेग को लेफ्ट ग्लूट के नीचे रखेंगे, राइट लेग लेफ्ट ग्लूट के पीछे नीचे रख लिया यहां तक। अब यहां से अपनी लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और दोनों नी कैप, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ये हमारा पहला स्टेप है। अब यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आपको क्या करना है, ये ही करना है आपको। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आपको सिर्फ इतना करना है, क्रॉस करके बैठना है। क्या करना है, क्रॉस करके बैठना है। चलिए अब गोमुख आसन का अगला हिस्सा बता देता हूं मैं। इस तरह से हो गया, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर। अब यहां से दोनों हाथों को इस तरह से 180 डिग्री में फैला लेंगे। अब ये घुटना ऊपर है, यानी कि आपका लेफ्ट नी कैप ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड को ऊपर कर देंगे। राइट नी कैप नीचे है तो राइट हैंड को ऐसे नीचे की तरफ रोटेट कर देंगे, इस तरह से। फिर से समझा देता हूं, नहीं समझ में आया होगा। दोनों हाथ वैसे किए, हथेलियां नीचे की तरफ हैं। अब यहां से लेफ्ट नी कैप, इनके लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट जो पाम है, लेफ्ट हथेली है, वो ऊपर आ जाएगी। अब राइट नी कैप, इनके राइट घुटना नीचे है तो ये हथेली ट्विस्ट होके ऐसे ट्विस्ट करेंगे विपरीत दिशा में और अपनी कमर के पीछे लगा लेंगे और अपने हाथ से दोनों हाथों को ग्रैब कर लेंगे इस तरह से। कैसे करेंगे, मैं आपको बैक व्यू दिखा देता हूं एक बार। इस तरह से गया आपका हाथ पीछे और इस तरह से ग्रैब करेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे। अब यदि आपके शोल्डर्स, फ्रोजन शोल्डर्स हैं, ये समस्या रहती है, तो इस तरह से आप योगा बेल्ट या फिर टॉवल या फिर आपकी चुन्नी, किसी भी चीज को आप यूज कर सकते हैं ग्रैब करने के लिए। इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने हाथ से ऐसे ग्रैब कर लेंगे, इस तरह से, इस तरह से जितना हो पाए उतना ग्रैब कर लीजिए। बस ध्यान क्या रखेंगे कि अपने लेफ्ट जो हाथ नीचे है उसको ज्यादा मूव नहीं करना है। इस तरह से नीचे जाते जाएंगे, ऊपर वाले हाथ को, जो हाथ ऊपर है उससे पीछे पीछे होते जाएंगे, यानी कि आपकी जो चेस्ट है वो हल्की सी लिफ्ट हो जाएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे, हो जाएगा। जितना हो पाए प्रैक्टिस करेंगे। चलिए प्रैक्टिस करें अब। ओके लेट्स स्टार्ट। अपने पहले राइट लेग से करेंगे, राइट लेग लेफ्ट ग्लूट्स के पास। वेरी गुड, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर। मैं आपको इजी वेरिएशन करवा देता हूं। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो सिर्फ इस तरह से करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब अपने लेफ्ट जो घुटना आपका ऊपर है, जो नी कैप आपका अपर साइड में है, यानी कि लेफ्ट नी कैप है, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट नी कैप नीचे है, नीचे, और एक दूसरे को ऐसे ग्रैब कर लेंगे, हाथों को होल्ड करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट कर लीजिए। वेरी गुड, थोड़ा सा ऊपर देखने का प्रयास कीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से पहले ऊपर वाले हाथ को रिलीज करेंगे, नीचे वाले हाथ को रिलीज करेंगे और थोड़ा सा सेक कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अब की बात अपना
राइट नी कैप यानी कि राइट घुटना ऊपर रहेगा। अब राइट घुटना ऊपर है, राइट नी कैप अपर साइड में है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड को अप ऊपर की तरफ रखेंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ ट्विस्ट करेंगे और इंटरलॉक करेंगे, ग्रैब कर लेंगे। एक साइड से आपसे इजीली हो पाएगा, एक साइड से बहुत हार्ड रहेगा, क्योंकि हमारा एक हाथ को हम ज्यादा यूज करते हैं, एक हाथ को हम कम यूज करते हैं। जो राइटीज हैं वो राइट हैंड को ज्यादा यूज करते हैं, जिस हाथ को हम ज्यादा यूज करते हैं वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये नॉर्मल चीज है, कहीं आपको फील हो कि आपके वन हैंड से तो हो पा रहा है, सेकंड हैंड से नहीं हो पा रहा, दैट्स कंप्लीटली फाइन, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हो जाएगा। चलिए अब यहां से अपने राइट हैंड को रिलीज कर देंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज कर देंगे, दोनों हाथ को सेक कर लेंगे। एक राउंड और करेंगे गोमुख आसन का। कल दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लीजिए। एक राउंड और करेंगे हम गोमुख आसन का। बहुत ज्यादा पावरफुल आसन है, आपकी हर चीज में काम आता है। सो विल प्रैक्टिस अगेन। क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी लेफ्ट लेग को ट्विस्ट करते हुए ऊपर रख लेंगे राइट लेग के, यानी कि दोनों घुटने, लेफ्ट नी कैप अपर साइड में, राइट नी कैप नीचे, इस तरह से। यदि आपसे ऊपर से नहीं हो पा रहे एग्जैक्ट, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ विल प्रैक्टिस डेफिनेटली। दोनों हाथ 180 डिग्री में, लेफ्ट नी कैप अपर साइड में है, लेफ्ट हैंड अप साइड में, राइट नी कैप नीचे है, ट्विस्ट एंड गो बैक, इस तरह से पुट करेंगे। ये देखिए ऐसे, इस तरह से होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7। लुक आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखिए ताकि आपकी जो चेस्ट लिफ्ट होगी इजी रहेगा आपके लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से अपने लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को सेक कर लेंगे और दोनों पैरों को भी सेक कर लीजिए। अब यहां से राइट नी कैप को ऊपर रखेंगे, यानी कि राइट घुटना आपका ऊपर है, दोनों हाथ 180 डिग्री में। अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे, राइट हैंड को ऊपर, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड रिलीज करेंगे, दोनों पैरों को रिलीज कर लेंगे एंड सेक कर लेंगे। वेरी गुड। यदि आपसे गोमुख आसन हो पाया तो सब के सब जी कमेंट करेंगे, और यदि आपसे एक हाथ से हो पाया, दूसरे हाथ से नहीं हो पाया, सब के सब ओ कमेंट करेंगे, यानी कि वन हैंड से हो पाया ओ कमेंट करेंगे, पूरा गोमुख आसन हो गया जी कमेंट करेंगे, और यदि नहीं हो पाया तो हो जाएगा, डोंट वरी, हमारे साथ बने रहिए, करवा देंगे आपका। वेरी गुड। कितने आसन हो गए हैं? 3 आसन, बटरफ्लाई बदकोण आसन, वक्र आसन, गोमुख आसन। अब आते हैं मंडूक आसन में। मंडूक आसन में एक चीज बता देता हूं आपको, यदि आपको हर्नियर है या फिर अल्सर है या पेट से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो आपको ये मंडूक आसन का अभ्यास नहीं करना है। यदि आप कंसीव करने की प्लानिंग में है तो भी आप मंडूक आसन को अवॉइड कर सकते हैं। स्लिप डिस्क, साइटिका, बैक पेन वाले भी अवॉइड करें, बाकी सब कर सकते हैं। डाइजेशन वाले, डायबिटीज वाले, उनके लिए तो मस्ट टू डू है, उनको तो करना ही करना चाहिए। अब कैसे? सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो हम आपको चेयर वेस्टिंग करवा देंगे, डोंट वरी। वज्रासन में बैठते हुए मैं आपको चेयर वेस्टिंग करवा देता हूँ, नीरज भाई आपको जो नॉर्मल वेरिएशन है वो करवा देंगे। ये आगे हमारी चेयर भी, इस तरह से चेयर के ऊपर बैठ जाए। वज्रासन में आप बैठे हैं, अपने दोनों हाथों से फिस्ट बना लीजिए, अंगूठे अंदर की तरफ, फिंगर्स को रैप करेंगे, अपने नेवल बटन नाभि के अंदर के साइड में रखेंगे। यहां से श्वास छोड़ते हुए व्हाइल एक्सहेलिंग फॉरवर्ड,
आगे की तरफ। जैसे नीचे चले जाएं उसके बाद आप इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मल कर सकते हैं, आराम से श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। कीप होल्डिंग फॉर काउंट ऑफ 10, 9। आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को मैनेज करता है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं। एक बार फिर से हम मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। आपको थोड़ा सा फ्रंट व्यू में दिखा देता हूं। मंडूकासन इस तरह से जाएंगे, फिस्ट बनाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। यदि आपको डाइजेशन से, डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको मंडूकासन का अभ्यास करना है। You have to practice Mandukasana for at least 10 to 15 minutes if you are diabetic or pre-diabetic। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए। वेरी गुड। ये हमारे 4 आसन हो गए हैं जो हमने बैठ के किए हैं। कौन कौन से आसन हो गए हैं? 4 आसन। सबसे पहला आसन हमें जो करवाया था वो बटरफ्लाई, फिर वक्रासन, गौमुख आसन और अब मंडूकासन। अब 4 आसन हम पेट के बल लेटते हुए करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे। मैं आपको इजी वेरिएशन करवाऊंगा, नीरज भाई उन्हीं आसनों का डिफिकल्ट वेरिएशन है वो करवा देंगे। पहला आसन है भुजंग आसन। इजी वेरिएशन कैसे करेंगे, सरल भुजंग कैसे करेंगे? आपकी एल्बोज मैट के ऊपर टच रहेंगी, कोहनियां मैट के ऊपर टच रहेंगी। श्वास भरते हुए अपनी चेस्ट को लिफ्ट करेंगे एंड लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे। ये हो गया सरल भुजंगासन। अब इसी का डिफिकल्ट वेरिएशन या फिर नॉर्मल भुजंगासन कैसे करते हैं एक बार मैं करके दिखा देता हूं, उसके बाद सब के सब साथ में प्रैक्टिस करेंगे। आपके दोनों हाथ चेस्ट के बिल्कुल पास में, आपके दोनों एल्बोज को जितना क्लोजर टू ईच अदर आप ले जा सकते हैं, एक दूसरे के पास जितना दोनों एल्बो को ले पाएंगे उतना क्लोज में जाएंगे। श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से शोल्डर को इस तरह से नहीं करना है, शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करना है, अपने ईयर्स से फार अवे, अपने कानों से दूर लेके जाना है। और चेस्ट को एक्सपेंड कर देंगे। ओपन योर एस्टर्नम। कोहनियां बिल्कुल बॉडी से स्टिव हुई, ऐसे नहीं चौड़ी नहीं रहेंगी, बिल्कुल बॉडी से लगी हुई। एंड लुक अप, ऊपर की तरफ देखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब सबके सब अभ्यास करेंगे। इनके आपको स्लिप डिस्क, साइटिका, बैक पेन है तो आप इजी वेरिएशन करेंगे मेरे साथ। जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ टाइम से वो साथ ही नीरज भाई के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशन कर लेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। इनहेल 1, exhale down, inhale 2, exhale down, inhale 3, exhale down। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, exhale down, inhale 5, exhale down, inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8, exhale down, inhale 9, exhale down। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से सेकंड आसन मकर आसन। यदि आपको कमर में दर्द रहता है, ये तो 4 आसन हम करवाएंगे पेट के बल लेटते हुए, आप इन्हें डेली कर लीजिए। बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका के पेन जितने रहते हैं उनमें 4 आसन हम करवाएंगे। इन आसनों का डेली अभ्यास कीजिए। लास्ट के 10, 9, 8 मकर आसन में अपनी चिन को दोनों हथेलियों यानी कि दोनों पाम्स के बीच में रेस्ट दे सकते हैं।
और अपनी हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से एक बार फिर से एक और वेरिएशन कर लेते हैं। भुजंगासन का एक राउंड और कर लेते हैं। दोनों एल्बोज मैट के ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 1, एक्सेल, inhale 2, exhale, inhale 3, exhale, inhale 4, exhale, inhale 5, exhale, inhale 6, exhale, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale 8, exhale down. Inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर होल्ड करेंगे यहां पर फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे। मकरासन। मकरासन आपके पूरी बॉडी को रेस्ट देता है। ऐसे रात में सोते टाइम भी कर लीजिए इसे, तो आप बेड के ऊपर भी कर सकते हैं। आपके पूरे बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से थर्ड आसन के ऊपर आते हैं। पेट के बल लेटते हुए तीसरा आसन, वो है हमारा शलभ आसन। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को सामने की तरफ कर लीजिए इस तरह से। अब यहां से सबसे पहले अर्ध शलभ आसन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद शलभ आसन। अर्ध शलभ में हम क्या करेंगे? अपने राइट हैंड और राइट लेग को इस तरह से लिफ्ट करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां से दोनों हाथों को कप से बनाते हुए रिवर्स कॉर्पस पोज यानी कि रिवर्स शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ खींच लीजिए। यानी कि आपकी जो कमर है उसको पूर्णतः सीधी कर देंगे। आपके साइटिका के लिए बहुत फायदेमंद है। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से स्लो करेंगे। यहां से शलभ आसन का सेकंड वेरिएशन जो है वो करेंगे। अब इसमें इजी वेरिएशंस के लिए क्या करेंगे? एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे। डिफिकल्ट वेरिएशन में क्या करेंगे? दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे। पहले दोनों हाथों को अपने इनर थाइज के नीचे रख लीजिए इस तरह से। अब इन इजी वेरिएशन के लिए एक एक पैर को लिफ्ट करते जाएंगे। डिफिकल्ट के लिए दोनों पैरों को एक साथ में इस बार लिफ्ट कर लेंगे। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स डाउन। एक राउंड और करेंगे। वापस से पैरों को ऊपर करेंगे। दोनों पैरों को लिफ्ट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
वेरी गुड। दोनों हाथों को कब से बनाएंगे? सामने की तरफ खींचेंगे। कॉर्पस सवासना। नाम याद कर लीजिए सबके। टोटल 8 आसन हो गए हैं। 4 हमने बैठ के किए थे। बटरफ्लाई, वक्रासन, गोमुखासन, मंडूकासन। 4 हमने लेट के किए। भुजंगासन, मकर आसन, रिवर्स शवासन और सलभ आसन। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। अब 4 आसन हम पीठ के बल लेटते हुए करेंगे। करवट ले लीजिए। We'll practice 4 asana by lying on the back. सबसे पहला आसन है पाद वर्त आसन। इनके पैरों को गोलाकार सर्कल के रूप में बनाएंगे। इस तरह से लिफ्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख लीजिए ताकि इजी रहे आपके लिए। इस तरह से सर्कल बनाएंगे। 1 2। आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट भी पुट कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10। यदि आपको स्लिप डिस्क या साइटिका है तो आप इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं। यह आसन आप मत कीजिए। 5 4 3 2 1। डाउन। सेम रिपीट करेंगे अपोजिट लेग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 बहुत बढ़िया। 7 वेरी गुड। 6 ड्रॉप नहीं करना है। 5 वेरी गुड। 4 3 2 1 डाउन। दोनों पैरों को सेक करते हैं। एक राउंड और करेंगे हम। हर आसन के 2-2 राउंड कर रहे हैं। आप इससे दोनों हाथ ग्लोव्स के नीचे। अब कोशिश कीजिए दोनों पैरों को यदि आप एक साथ ऐसे रोटेट कर सकें तो दोनों पैरों को एक साथ रोटेट कीजिए, वरना एक एक पैर से रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन। 5 4 3 2 1। डाउन करते हैं। वापस से एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इजी वेरिएशन वाले लेफ्ट लेग से करेंगे और डिफिकल्ट वेरिएशन वाले दोनों पैरों से एक साथ। 1 2 बहुत बढ़िया। 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अच्छे से सेक कर लीजिए। अब यहां से साइकिलिंग करेंगे हम। कैसे करेंगे? अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के पास ले आएंगे। दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे। दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे और इस तरह से आप इजी वेरिएशन के लिए मैट के ऊपर टच कर सकते हैं और डिफिकल्ट वेरिएशन वाले बिना मैट के ऊपर टच किए हुए फास्ट फास्ट साइकिलिंग करेंगे। आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 very good 8 7 6 5 4 3 2 1 डाउन। इसको साइकिलिंग को हम बोलते हैं द्विचक्रासन। 2 आसन हो गए हमारे पीठ के बल लेटते हुए। फर्स्ट पादवर्त आसन,
सेकंड द्विचक्रासन, एक राउंड और करेंगे हम साइकिलिंग यानी कि द्विचक्रासन का। दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे। अब दोनों पैरों को बिल्कुल सामने की तरफ खोलने को, स्ट्रेट आगे तक, ऐसे पूरा आगे तक। 1 2 3 4, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 5 6, स्लो में। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, डाउन। दोनों पैरों को साइडवेज शेक कर लेंगे। अब थर्ड आसन के ऊपर आते हैं हम, पीठ के बल लेटते हुए, दैट इज हलासना, अर्ध हलासना, हलासन का आधा वर्जन। दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे। आप, यदि आपके हाथ कमजोर हैं, आप ब्लैंकेट पुट कर सकते हैं, कंबल रख सकते हैं अपने ग्लूट्स के नीचे। दोनों पैरों को ऐसे लिफ्ट कीजिए, पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू। यदि आपसे पूरे सीधे नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं, हल्के से माइक्रो बेंड कर सकते हैं। होल्ड कीजिए। आपका पूरा जो ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई है आपके पैरों से आपके अपर बॉडी की तरफ में मूव होने लग जाता है। आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है अर्ध हलासन। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ड्रॉप करते हैं। दोनों पैरों को साइड में सेक दिए। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे अर्धलासन का। हर आसन को आज हम 2-2 बार कर रहे हैं। चलिए सेकेंड राउंड, अर्धलासन। दोनों पैरों को लिफ्ट कर लीजिए। पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू, अपने पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ड्रॉप कर लें। वेरी गुड। अब यहां से थर्ड आसन हमारा हो गया अर्धलासन। फोर्थ आसन में आएंगे, एक एक पैर से पवन मुक्त आसन। अपनी राइट निकैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस तरह से होल्ड करेंगे। एक पाद पवन मुक्त आसन में आपके डाइजेशन, गैस, अफारा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, खट्टी डकारें, एसिडिटी, सबका सॉल्यूशन है हमारा पवन मुक्त आसन। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ, एक पाद पवन मुक्त आसन। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को एक साथ करते हुए पवन मुक्त आसन में थोड़े थोड़े रोल आउट होंगे। कोशिश कीजिए आपके चिन्ह को आपकी घुटनों के ऊपर टच करने की। हो पाए बहुत बढ़िया, नहीं हो पाए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। 5 4 3 2 1। अब यहां से साइडवेज रोल हो लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हील्स आपके ग्लूट्स के पास, एरिया मिली हुई, नी कैप एंड के घुटने मिले हुए, दोनों हाथ 180 डिग्री में। अब बोनस आसन करने जा रहे हैं हम, वो है मरकट आसन। दोनों पैरों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस अपोजिट साइड में। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड में। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, फेस आपका राइट साइड में। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए सेक कर लेंगे और आपके जो फेवरेट आसन है शवासन का अभ्यास करेंगे। और जो हमारे आने वाले व्लॉग्स हैं उनमें ये आसन, कब आसन, कौन सा आसन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, वो सारी चीजें भी हमारे व्लॉग्स वाली जो सीरीज है इसमें आपको बताया करेंगे। डिफिकल्ट एक्सरसाइज हैं वो भी करवाया करेंगे हमारे व्लॉग्स में। चलिए, हमारी सेल्फ प्रैक्टिस भी, सब चीजें आपको मिल जाएगी, डाइट, सेल्फ प्रैक्टिस, बस मंडे से हमारे शुरू हो जाएंगे। ओके, दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, दोनों हाथ आसमान की तरफ, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। अपनी नेक को हल्की सी राइट या लेफ्ट टिल्ट कर लेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there's any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। यहां से अपने दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक ऐसे लेटे रहेंगे। 5 4 3 2 1। यहां से अपने लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। और अब एक बार ब्राह्मणी प्राणायाम के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सबके सब ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। कैसे करते हैं? अपने थंब से ईयरबड्स को बंद कर लेंगे, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज के पास, लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड, भौंगरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं हमिंग बी साउंड्स। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। वापस से दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, अपनी नेक के ऊपर टैप करेंगे, अपने फेस के ऊपर टैप करेंगे,
अपनी पूरी बॉडी को टैपिंग करेंगे। और आज आपके 3 दिन हो गए हैं, 27 दिन हो रहते हैं इस 30 डेज चैलेंज के। आप सब के सब 27 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? 27 एंड प्रॉमिस। आने वाले 27 दिनों तक और लगातार आपको क्लासेस में प्रेजेंट रहना है। और सिर्फ 27 दिन नहीं है, हमारी क्लासेस लाइफ टाइम फ्री हैं, तो आप सबको आजीवन इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना है। जैसे हम रोजाना ब्रश करते हैं, रोजाना खाना खाते हैं, वैसे ही रोजाना हमें योगा करना है। इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ है। आई एम ऑलवेज विद यू, और मिलकर हम सब सही कर देंगे। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। सो ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस, चेहरे पर मुस्कान लेके आइए, एंड कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।